नमस्ते मेरे साथियों, मैं हूं घोस्ट हंटर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ डर की नहीं, वो है लालच, तंत्र और आत्मा के सौदे की कहानी। अगर आप रात में अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो आवाज थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी कानों से शुरू होगी। रात के करीबन 1 बजे जयपुर की सुनसान सड़क, हल्की धुंध, सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। रोहन अपनी टैक्सी चलाते हुए बड़बड़ा रहा था, साला इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं, 6 महीने से बिजनेस डाउन, ईएमआई बाकी, घर पर बीमार मां। उसी समय हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखी, सफेद राख से ढका शरीर, जटाएं, हड्डियों की माला, एक अघोरी। रोहन ने पहले नजरअंदाज किया, फिर अचानक ब्रेक लगा दिया। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। कहाँ जाना है बाबा? अघोरी मुस्कुराया, जहां तेरी किस्मत जागे। इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। ना जाने उसके बैठते ही गाड़ी में एक अजीब सी ठंड भर गई। तभी अघोरी ने बिना पूछे कहा, तू रोज सोचता है मर जाओ तो अच्छा है। इतना सुनते ही मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। मैंने पीछे की तरफ देखते हुए अघोरी से पूछा, तुझे कैसे पता? अघोरी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं और बोला, तेरी परेशानियों का हल है मेरे पास, और वो है कर्ण पिशाचिनी। अभी इतना कहा ही था कि गाड़ी के शीशे खुद ब खुद धुंधले होने लगे। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी है। मैंने सोचा शायद अंधेरा ज्यादा है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इस सोचकर मैं गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर तक तो टैक्सी में सन्नाटा पसर गया। तभी अघोरी बोला, अगर हिम्मत है तो आज अमावस्या की रात है, श्मशान घाट चल मेरे साथ। इतना सुनकर मैं अंदर से डरने लगा, पर लालच मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था, क्योंकि मैंने सुना था कि जो भी कर्ण पिशाचिनी कोर्ट सिद्ध कर लेता है वो अमीर हो जाता है। हिम्मत करके रात के करीब 2 बजे हम दोनों पुराने श्मशान पर पहुंच गए। अध जली लकड़ियों की गंध, दूर कुत्तों की रोने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर डर से मेरा बदन कांपने लगा। उसी वक्त अघोरी ने मंत्र शुरू किए। अब पूरे श्मशान में अघोरी के मंत्र की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक गर्म सांस लगा, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास कोई हो। पर जब आंखें खोल के देखा तो कोई नहीं था तो बस वो अघोरी जो लगातार मंत्र जाप कर रहा था। मेरा दिल रुकते रुकते बचा। अभी अघोरी मंत्र पढ़ ही रहा था, तभी पहली फुसफुसाहट आई। अभी मैं साधना कर ही रहा था, तभी फिर से कोई मेरे कानों में फुसफुसाने की आवाज आई, मैं तुझे सब दूंगी। आवाज मीठी थी, लगा जैसे कोई औरत हो, लेकिन उसमें कुछ था जो इंसानी नहीं था। मैं कांपते हुए बोला, क्या चाहती हो? वो हंसते हुए बोली, हर अमावस्या, मेरा आह्वान, पूर्ण समर्पण। तभी अघोरी ने आंखें खोलकर कहा, सोच ले, ये खेल नहीं है। पर मैंने हां कह दी और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। करीबन सुबह के 5 बजे में घर आकर सो गया। अगले कुछ दिन तो पहले जैसे ही रहे। मुझे लगा अघोरी ने मुझे बेवकूफ बनाया है, पर जब अगले ही हफ्ते मेरी टैक्सी पर जैसे लक्ष्मी बैठ गई, वीआईपी बुकिंग, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन रेटिंग 5 स्टार तक पहुंच गई। लोग बोलने लगे, तेरी किस्मत चमक गई भाई। पर हर रात मुझे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं यहां हूं। मैं अकेले में मुस्कुराता, कभी कभी हवा में बात करता। मेरी मां ने पूछा, बेटा ठीक तो है? मां से मैंने झल्लाकर कहा, सब ठीक है मां, लेकिन सच में कुछ भी ठीक नहीं था। शर्तों का असली मतलब तो मुझे तब समझ आया जब तीसरी अमावस्या आई। अमावस्या की रात जब मैं श्मशान पहुंचा तो इस बार अघोरी नहीं था तो बस अजीब सा खालीपन अभी इस सब में महसूस कर ही रहा था। तभी फुसफुसाने की आवाजें और पास आने लगी।
और पिशाचिनी हंसते हुए बोली, अब तू सिर्फ मेरा है। अभी इतना कहा ही था कि मेरे कानों में तेज दर्द महसूस होने लगा और कानों से खून की एक बूंद गिरी। लगा कोई मेरे दिमाग में उतर रहा है। अचानक मुझे भविष्य दिखने लगा। कौन ग्राहक आएगा, कौन एक्सीडेंट करेगा, कौन मरेगा, सब। लेकिन बदले में हमेशा के लिए नींद खत्म हो गई। मेरी आंखों में काली नसें उभर आई। अब हालात बिगड़ने लगे थे। आवाज सिर्फ रात में नहीं, दिन दोपहरिया में भी आने लगी। मैं गाड़ी चला रहा होता, अचानक ब्रेक ऐसे पटक देता जैसे सामने कोई खड़ा हो। पीछे वाले ड्राइवर गाली देते, पर मैं खिड़की से बाहर झांककर चीखता, चुप हो जा, चुप हो जा, मैंने कहा। सड़क खाली, पर मेरे कानों में वही ठंडी फुसफुसाहट, रोहन, हम तो तेरे साथ ही हैं। एक दिन तो हद हो गई। हाईवे पर गाड़ी रोक दी, दोनों हाथों से कान दबा लिए, फिर खुद ही अपने कान पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। नाखून चुभ गए, खून रिसने लगा। पास खड़े चाय वाले ने देखा तो बोला, अरे ओ भाई, पागल हो गया है क्या? पर तभी मेरे अंदर से वही हंस निकली, पतली, खिंची हुई, ही। अब तेरी आत्मा भी हमारी है। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये सौदा नहीं था। तूने कहा था बस सवाल का जवाब दूंगा। अचानक हवा भारी हो गई। कानों में जैसे कोई दांत पीसकर बोला, हर सौदे में बारीक लाइन होती है रे। तू पढ़ा नहीं। मेरी आंखों की पुतलियां कांपने लगी। मुझे अब आईना देखने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि कई बार आईने में अकेला नहीं दिखता था। अंतिम अमावस्या। अब मैं इतना डरने लगा था कि थोड़ी सी आवाज से भी मेरे कानों में तेज दर्द होने लगता। अब वो मुझ पे हावी होने लगी। एक रात ठीक 3 बजे मेरी आंखें खुल गई। आसमान ऐसा काला जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। चांद का नामो निशान नहीं। श्मशान की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता, और मैं नंगे पैर चला जा रहा था। हवा में सिर्फ एक वाक्य तैर रहा था, आज आखिरी बंधन। पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिल रही थी। कुत्ते दूर भौंक रहे थे, पर श्मशान के अंदर सन्नाटा। रोहन राख के ढेर के सामने खड़ा हुआ। अचानक हवा गोल गोल घूमने लगी। राख जमीन पर खुद ब खुद फैलने लगी, और फिर राख से एक आकृति बनने लगी। पहले पैर, फिर हाथ, फिर लंबे लंबे खुले बाल, और जब चेहरा बना, रोहन की सांस अटक गई। काले, बिल्कुल खाली नेत्र, जैसे अंदर कुछ ही नहीं, और मुस्कान कान से कान तक खिंची हुई, मानो चेहरा फट जाएगा। वो धीरे से आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बोली, अब तू नहीं, हम हैं। रोहन पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए। अचानक उसकी आवाज बदल गई। एक साथ 2 आवाजें निकलने लगी, एक रोहन की, एक औरत की, बचाओ, मत ले जा। फिर चीख, ऐसी चीख कि पेड़ों से पत्ते झड़ गए, और अगले ही पल सब शांत, हवा बंद, कुत्ते चुप, राख फिर से सीधी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो राख पर 2 पैरों के निशान थे, एक रोहन के और दूसरे जो उल्टे थे। और उस दिन के बाद रोहन नाम का ड्राइवर कभी सड़क पर नहीं दिखा। लेकिन हाईवे पर आज भी कुछ ड्राइवर बताते हैं, रात के 3 बजे कोई साया ट्रक के पीछे दौड़ता दिखता है और कान के पास आकर फुसफुसाता है, सौदा याद है ना?